हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे है तो मतलब मेरा वीक ऑफ है इसलिए मैंने सोचा कि आज हम फ्राइड इडली बनाएं, है ना। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है फ्राइड इडली, है ना। और इडली, डोसा, मेदू वड़ा, ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैंने सोचा फ्राइड इडली बनाई जाए। तो मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ रेडी कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बैटल में आप देख रहे होंगे ऑरेंज ऑरेंज, तो इसमें मैंने वेजिस के रिगार्डिंग कद्दूकस किया है। कैरेट डाला है मैंने इसमें, है ना। और ग्रीन चिली वगैरह सब कुछ डाला है ना। अभी मैं सवेरे से उठ चुकी हूँ, मैं बहुत भूखी भी हूँ, मुझे भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। तो मैंने सोची ये बना लेती हूँ, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो करनी है ना। तो मैंने ये तो कर लिया है। इसके अलावा मैंने इसको घोल लिया, अब इसमें इनो डालना है और उसके बाद इसको तैयार करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे कैसे इसको तैयार करते हैं, ठीक है। सो इसमें मैंने नॉर्मल कंसिस्टेंसी करके इसको तैयार कर लिया है। इसमें हल्का सा पानी और डाल देती हूँ मैं, ठीक है। और इसको चला देती हूँ। ये हो गया। इसके बाद अब होगी, आई थिंक मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है, थोड़ा सॉल्ट डाल दें क्योंकि मैंने बोला फ्राइड इडली बना रही हूँ तो मतलब सॉल्ट पहले से ही डाल दो, ज़्यादा सही है। फिर आपको ऊपर से नहीं डालना पड़ेगा, ऊपर से डालो तो मिक्स नहीं होता प्रॉपरली, इसीलिए इसमें ये डायरेक्टली डाल दो, ज़्यादा सही है। तो मैंने बैटर के अकॉर्डिंग डाल दिया है सॉल्ट। अब इसके बाद देखो, इसमें जो जो वेजिटेबल आपका इच्छा है, आप जो जो खाते हो वो आप डाल सकते हो। तो मेरे पास अभी कैरेट वगैरह रखा हुआ था, इसलिए मैंने उसको कद्दूकस करके डाल दिया। मुझे लगा कि ये अच्छा लगेगा प्लस हेल्थी भी रहेगा, है ना। तो इस बैटर में इसमें डला हुआ है दही, है ना। दही भी डला हुआ है क्योंकि दही के बिना मज़ा नहीं आता है, ऐसा हो जाता है ना आपका, तो इसीलिए मैंने इसमें दही डाला है, ठीक है। मैं ये पूरा तैयार होकर फिर आपको दिखाती हूँ कैसे मैं कर रही हूँ। तो गाइस, मेरी इडली बन चुकी है, शायद आपको दिख भी रही होगी, ये देखो। तो ये इडलियाँ एकदम फूली फूली बन गई हैं, है ना। और इसके साथ मैंने बनाया है मूंगफली की चटनी, जिसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है आपको दिख भी रहा होगा। तो अभी हम ये खाएंगे, है ना। मैंने काफ़ी कुछ साफ़ किया है उसके बाद। अब मैं इतना दिखा नहीं सकती थी बनाने का, क्योंकि उसमें आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लग देखना, मैं ब्लॉग नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने आपको बनाने के बाद ही तो चलो मैं खाते समय पहले खाती हूँ। अभी मुझे और भी चीज़ें साफ़ करनी है और कुछ खाना है। मैं थोड़ा ये जमा के रख रही हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि आप खुला रखोगे तो ठंडा जल्दी होता है, इसलिए मैंने सब टिफ़िन में रख रही हूँ और फिर उसी अकॉर्डिंग निकाल के खाऊंगी मैं इसको। ब्रश वश तक कर लिया है मैंने, बस ये सबको अरेंज करके फिर खाने बैठती हूँ। सफाई भी देखो आप, लगभग मैंने कर ही दी है सब। तो मुझे लग रहा था कि साफ़ सुथरा कर देती हूँ, उसके बाद ये देखो अब मैं अपने लिए साइड कर देती हूँ उसको, फिर खाऊंगी बैठ के। मैंने खाने के लिए निकाल लिया है। मैं अपनी थाली नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने अपनी थाली थोड़ी गलत तरीके से सजाई हुई है। बाकी इडली यम्मी। कचरे की गाड़ी आ गई थी, इस चक्कर में, कचरा डालने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया खाने में, बट बहुत ही फ्लफी बनी है और टेस्ट में बहुत अच्छी है। वैसे आज मेरा वीक ऑफ है, पर काम बहुत सारे हैं मेरे पास। 11 बज गए हैं, मैं 9 बजे सो के उठी थी। धीरे धीरे करके काम करना है पूरा, पढ़ने ही बैठना, नहाना भी है, कपड़े भी धोना है, बहुत सारा, पता नहीं कैसे हुआ, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। अब बारी थी कहीं घूमने जाने की और वीक ऑफ था, इसीलिए मैं चली गई थी बाहर घूमने के लिए पितृ पर्वत की तरफ। मैंने अपनी दीदी को कॉल किया और मैं और दीक्षा निकल गए बस से पितृ पर्वत के लिए। अब ये बाहर का एरिया है पितृ पर्वत का। जब आप पहुंचते हैं मंदिर के पास, मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं और चढ़ाई भी है, तो हमने सीढ़ियों से ज़्यादा चढ़ना सही समझा। और सीढ़ियों में ना चढ़ने के अलावा हमने चढ़ान में जाना सही समझा। और उसके बाद हम पहुँच गए पितृ पर्वत के मंदिर पे।
जब मैंने वो हनुमान जी की प्रतिमा देखी तो मैं तो एकदम देखती ही रह गई। इतना सुंदर सा दृश्य था कि मैं क्या बताऊँ। मंदिर के जस्ट सामने साइड पे नंदी की छोटी सी मूर्ति भी है, छोटी थोड़ी सी बड़ी है। और इसके बाद हमने सोचा कि हम अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद भगवान की मूर्ति थी जहाँ पर हम गए, और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे हनुमान चालीसा रखी है तो हम थोड़ा सा उसका भी जाप कर ले। और फिर हम लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी, और वहाँ से सीढ़ियों में घूम के ऊपर जाने का रास्ता है जिसमें हम ऊपर गए। ऊपर जब मैं गई तो मुझे कुछ अलग सा ही महसूस हुआ। बहुत अच्छा था, सनसेट था, सामने की मूर्ति थी, तो हमने थोड़ी फ़ोटो खींची और उसके बाद हम थक गए थे और हम चले गए घर के लिए। खाना पीना हम खा कर ही गए थे। तो शाम का समय था, ये भी बहुत सुंदर दिख रहा था इंदौर का ये दृश्य, में क्या ही बताऊँ। उसके बाद हम घर पहुँचने के बाद खाना पीना फिर से हमने थोड़ा खाया, रेस्ट किया, और उसके बाद दीक्षा का कहना था कि दीदी चलो बैडमिंटन खेलते हैं। तो हमारे पास तो है नहीं, और हमने फिर बगल वाले से बैडमिंटन मांगा और उसके बाद हम बैडमिंटन खेलने लगे। बैडमिंटन खेलते समय मेरे शॉट्स जम भी रहे थे और गिर भी रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने थकने के बाद सोचा कि अब सो जाते हैं। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।